जय माता दी। मैं पंडित अमित शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा करी थी कोरोना वायरस के बारे में। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नशा मुक्ति के बारे में। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में हमारा जो कुंडली का द्वितीय स्थान होता है, यह स्थान हमारे कुटुंब का स्थान, ससुराल का घर, धन स्थान के साथ साथ हमारी वाणी का सूचक भी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की खान पान की शैली, वह किस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करता है, इसका भी जो अंदाजा है और इसकी जो पड़ताल है, दूसरे घर की स्टडी करके बड़ी आसानी से हम इसका पता लगा सकते हैं। क्योंकि दूसरे घर में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार टोरस अर्थात वृषभ राशि पड़ती है, जो कि हमारे जो ये मुखमंडल वाला जो एरिया होता है, इसका सूचक मानी जाती है। जब भी दूसरे घर पर नीच का ग्रह, अशुभ ग्रह या पापी ग्रहों का प्रभाव हो, या दूसरे घर पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, अथवा दूसरे घर का जो लॉर्ड है उसका किसी भी प्रकार से पापी ग्रहों से संबंध, योग, ज्योति, दृष्टि मिलान बन जाए, किसी प्रकार से संबंध बन जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको नशीली वस्तुएं जो होती हैं, मादक वस्तुएं, इनका सेवन करने की उसको बुरी आदत पड़ जाती है। अगर जातक की कुंडली पर द्वितीय स्थान में राहु का ज्यादा प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इत्यादि जो नशे होते हैं, इनका सेवन करता है। अगर किसी की जन्म कुंडली पर शनि का ज्यादा प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहल जैसे जो नशे होते हैं, इनका सेवन करता है। और अगर जातक की कुंडली पर केतु का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल नशे, इंजेक्शंस, ड्रग्स इत्यादि जो नशे होते हैं, इनका सेवन करता है। दूसरा योग, अगर जन्म कुंडली में चंद्रदेव और बृहस्पति देव नीच अवस्था में या अशुभ अवस्था में हो, तो भी ऐसा व्यक्ति नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। क्योंकि चंद्रमा होता है मन। कोई भी व्यक्ति मादक वस्तुओं का सेवन तभी करता है, नशीली वस्तुओं का सेवन तभी करता है, जब उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, ठीक ठाक नहीं होती, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, या वह डिप्रेशन में होता है, या किसी गम में होता है, या वह स्ट्रेस में होता है। और जब उसको नशा चढ़ जाता है, तब उसका जो व्यवहार होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नशा चढ़ने पर लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, गाली गलौज करता है, उसका जो आचरण होता है वह संस्कारों से हीन प्रतीत होता है। ऐसा आचरण सभ्य समाज का आचरण नहीं कहा जा सकता। तो अगर बृहस्पति भी खराब होगा कुंडली में, तो भी ऐसा व्यक्ति नशा करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अब यहां पर तीसरे फैक्ट को समझते हैं। केमिस्ट्री के अनुसार जब हमारी ह्यूमन बॉडी में सल्फर नाम रसायन तत्व की कमी हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति नशा करने लग जाता है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, उपाय क्या करना है? सबसे पहले केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना बेहद जरूरी है, और संभव हो सके तो कान छिदवा करके उसमें सोना अवश्य धारण करें। दूसरा उपाय, दोस्तों, जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी भी दो तरह की कंडीशनें होती हैं। जो नशा करने वाला व्यक्ति है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वह स्व इच्छा से नशा छोड़ना तो चाहते हैं, किंतु वह जब नशा छोड़ने का प्रण लेते हैं और जब बाद में उनको नशा करने की तलब लगती है, तो वह स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। जो इस कंडीशन वाले जो नशेड़ी व्यक्ति होते हैं, वह क्या करें, आपने दोस्तों अदरक लेना है और उसको छोटा छोटा स्लाइस के रूप में आपने उसको काट लेना है। उस पर आधा नींबू काट करके निचोड़ ले, और आधा ही चम्मच काला नमक होता है
उसको मिलाकर के धूप में अच्छी तरह उसको सुखा लें। किसी कागज में, किसी डिबिया में भर करके अपने पास रख लें। जब भी आपको गुटखा खाने की तलब लगे, बीड़ी सिगरेट पीने की तलब लगे, जहां आपको शराब पीने की तलब लगे, आप एक अदरक की स्लाइस निकालिए, अपनी जीभा पर रख लीजिए। क्योंकि जो अदरक होता है इसमें सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपने यहां पर अदरक को चबाना नहीं है, उसको टॉफी की तरह या कैंडी की तरह आपने उसको चूसते रहना है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अदरक को अपने मुख में रखेंगे, चबाएंगे नहीं, चूसेंगे, तो सल्फर आपको शाम तक मिलता रहेगा। जब हमारे शरीर में सल्फर की जो कमी पूरी हो जाएगी तो आपका ध्यान नशा करने की ओर नहीं जाएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में यह होता है कि जो नशा करने वाला व्यक्ति है वह भरपूर नशा करता है और नशा छोड़ना भी नहीं चाहता है, किंतु उसकी इस आदत के कारण उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो पत्नी है, माता है, जो उसकी जो बेटी है, जो घर के जो सदस्य हैं, वह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और चाहते हैं किसी न किसी तरह जो ऐसा जो हमारा जो पुत्र है, हमारा जो भाई, हमारा जो पिता इस नशे करने की बुरी आदत को छोड़ दे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आप मार्केट से अदरक का लिक्विड फॉर्म सल्फर को परचेज करके ले आइए। अगर कोई एक लिमिट तक नशे का सेवन करता है, एक लिमिट तक अल्कोहल को पीता है, तो आप अदरक का लिक्विड फॉर्म 200 पोटेंसी वाला वहां से परचेज करके ले आए। उसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को अपने पानी में घोल करके ऐसे व्यक्ति को आप दे दीजिए। और अगर कोई इस तरह के लोग भी होते हैं जो सुबह जल्दी उठ करके पीना शुरू कर देते हैं और देर रात तक पीते रहते हैं, उनके लिए आप अदरक का ही लिक्विड फॉर्म 1000 पोटेंसी वाला मार्केट से परचेज करके ले आइए। उसकी भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आप पानी में घोल करके ऐसे नशेड़ी व्यक्ति को दे दीजिए। क्योंकि जो अदरक का जो लिक्विड फॉर्म सल्फर है ये पानी में अच्छे से घुल जाता है और घुलने पर इसका जो है पता भी नहीं चलता है। इसके साथ साथ आपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नीले काले रंगों का परहेज करें, पहनावे में नीले काले रंग ना हो, घर के जो बेड शीट्स होती हैं हमारी वह नीली काली ना हो, घर के जो पर्दे कर्टन्स हो वह भी नीले काले ना हो। दोस्तों ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये मेरे स्वयं के आजमाए हुए उपाय हैं। आप इन उपायों को करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जो ये हमने आपको जानकारी दी है इस जानकारी का अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। इसी प्रकार हम और भी विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय हिंद।